नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज से कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ईपे से रिलेटेड। ईपे एक फिनटेक कंपनी जिसके माध्यम से दुकानदार एपीएस या फिर मनी ट्रांसफर जैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर ईपे से रिलेटेड आज का ये वीडियो होने वाला है। दरअसल कुछ महीनों पहले मैंने जो ईपे से रिलेटेड मनी ट्रांसफर के लिए एक वीडियो बनाया था, तो उस पर लगातार कुछ दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि उनका ट्रांजैक्शन फंस गया है, यहाँ पर कंपनी भाग गई है या फिर उनका पैसा ब्लॉक हो गया है, उनका नुकसान हो गया है। तो उन्हीं सब रिटेलर्स को ध्यान में रखते हुए आज का मैं वीडियो बना रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको ईपे से रिलेटेड कुछ जरूरी चीजें भी बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ज्यादातर रिटेलर यहाँ पर जब भी एपीएस की बात आती है तो यहाँ पर गलत पोर्टल का चॉइस किस तरीके से कर लेते हैं या फिर यहाँ पर इस तरीके की मुसीबत में क्यों पड़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ईपे के बारे में कि ईपे में जो अभी फिलहाल प्रॉब्लम चल रही है, दरअसल वो पेमेंट गेटवे को लेकर चल रही है। यहाँ पर आप जो भी काम करना चाहो जैसे मनी ट्रांसफर या फिर एपीएस वगैरह तो सारे काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप जब भी अपना सेटलमेंट करने जाओगे तो वो पैसा फंस जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि यहाँ पर आप सेटलमेंट ना कर जब तक पेमेंट गेटवे की समस्या कंप्लीट सॉल्व नहीं हो जाती, तो पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल ना कर सेटलमेंट ना कर आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मनी ट्रांसफर करें और एपीएस अपने किसी अदर पोर्टल के माध्यम से करें। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ ईपे के एम्प्लॉय से बात की तो यहाँ पर उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं, ना कंपनी भागी ना ही कंपनी फ्रॉड है। यहाँ पर दरअसल पेमेंट गेटवे का समस्या चल रहा है कुछ दिनों से, लगभग एक हफ्ते तक ये समस्या और चलेगा। तो यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसकी गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ। देखिए मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मेरी तो कंपनी है नहीं कि मैं इसकी गारंटी लूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जितनी मैंने इसकी डिटेल्स निकाली है तो यहाँ पर ईपे वाले भागे नहीं है, ना ही ईपे कंपनी फ्रॉड है। क्योंकि आपको पता होगा कि फिनटेक कंपनी चलाने के लिए भी बैंक की तरफ से एक लाइसेंस लेना होता है, तब जाकर आप किसी फिनटेक कंपनी का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं 100% तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ परसेंटेज में यहाँ पर कह सकता हूँ कि आपका पैसा डूबा नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि कोई ना कोई एपीएस संचालक इस तरीके की प्रॉब्लम में पड़ ही जाता है। कोई ना कोई गलत पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए पड़ता है या फिर उन्हें पोर्टल्स की सही जानकारी नहीं होती। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आपको एपीएस का काम करने से पहले आपको समझना जरूरी है कि एपीएस पोर्टल काम किस तरीके से करता है। देखिए दोस्तों जो एपीएस की सर्विस होती है वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ बैंक द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि आरबीआई द्वारा सिर्फ और सिर्फ बैंक को ही ये सर्विस दी जाती है। और बैंक के पास ही यहाँ पर पावर होता है कि आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पर फिंगर अथॉरिटिकेशन के बाद यहाँ पर पैसे का विड्रॉल कर सके। फिर चाहे वो पेमेंट बैंक हो, स्मॉल बैंक हो या फिर नॉर्मल बैंक हो या फिर ग्रामीण बैंक हो, सभी बैंकों के पास यहाँ पर आरबीआई उनको ये पावर देता है, फिर चाहे वो आधार पे की सर्विस ही क्यों ना हो, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये होती है कि यहाँ पर मार्केट में जितनी भी दुकानदार होते हैं उनको ये जो सर्विस देने वाले होते हैं, मतलब कि सर्विस प्रोवाइडर, दो तरीके के होते हैं। ये पहला तो आपका बैंक हो गया, बैंक खुद आपको डायरेक्ट बीसी एजेंट बनाकर ये सर्विस देता है। दूसरा आपको फिनटेक कंपनी हो गई। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे मान लीजिए मार्केट में दो प्लेयर हैं। पहला तो बैंक हो गया जो कि आपको डायरेक्ट एपीएस की सुविधा देता है। यहाँ पर क्योंकि बैंक का खुद का एपीएस होता है तो यहाँ पर बैंक जब भी आपको एपीएस की सुविधा देता है एक दुकानदार को, तो यहाँ पर खुद के बैंक का एक अकाउंट देता है और यहाँ पर सेटलमेंट जैसी तो कोई समस्या ही नहीं होती। आपके करंट अकाउंट में ही पैसा आता जाता रहता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि आपको पता होगा कि आरबीआई गारंटी लेता है कि अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है, अगर वो आरबीआई से मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ पर आपके 5 लाख रुपए तक की गारंटी आरबीआई लेता है। कल के दिन वो बैंक भाग जाता है या उसका दिवालिया निकल जाता है तो आरबीआई की तरफ से आपको 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे, ठीक। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फिनटेक कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर फिनटेक कंपनी का यूज
करने का तरीका ही अलग होता है। यहाँ पर दरअसल आपको एक वॉलेट दे दिया जाता है, वॉलेट में पैसा लेने के बाद आधार कार्ड से विड्रॉल करोगे तो वॉलेट में आएगा, वॉलेट में आने के बाद वॉलेट का पैसा आपको अपने बैंक में सेटलमेंट करना होता है, वॉलेट का पैसा आपको बैंक में सेटलमेंट करना होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। और कई बार क्या होता है कि जितनी फिनटेक कंपनियां होती हैं जैसे कि पेनेरवा, स्पाइस मनी, ईपे, रापीपे और भी कई मार्केट में हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इन फिनटेक कंपनी के पास किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर ये पैसा आपका खा के भी भाग जाएंगे ना, तब भी आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आरबीआई के पास जाओगे तो वो तो सीधा बोलेंगे भाई हमारी इसमें क्या गलती है, आपकी प्राइवेट कंपनी आप जानो, प्राइवेट कंपनी जाने, हमें क्यों बीच में घसीट रहे हो। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादातर कोशिश करें कि आप डायरेक्ट किसी बैंक के एपीएस का ही इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर बहुत से लोग मुझसे बोले कि भाई यहाँ पर बैंक का एपीएस तो मुझे मिलता ही नहीं, मैं कहां से इस्तेमाल करूं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको किसी बड़े बैंक का एपीएस नहीं मिल रहा है, लेकिन मार्केट में अभी भी पेमेंट बैंक नाम की एक चीज होती है, पेमेंट बैंक, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जैसे कई पोर्टल होते, जिन बैंकों का आप यहाँ पर बीसी एजेंट बन के यहाँ पर बड़ी ही आसानी से आपको एपीएस की सुविधा मिल जाती है और यहाँ पर आप बेफिक्र होकर एक नंबर काम कर सकते हो, अपने कस्टमर का पैसा निकाल सकते हो और आपका पैसा टोटली सेव होता है। नहीं यहाँ पर किसी भी तरह की आपको सेटलमेंट की टेंशन होती है, क्योंकि इन बैंकों में भी की तरफ से आपको एक करंट अकाउंट नंबर दिया जाता है, तो उसमें आप डायरेक्ट पैसा ले सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद है दोस्तों आप लोग मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए जब भी आप एपीएस का काम करने जाओ तो यहाँ पर कोशिश करो कि आप यहाँ पर डायरेक्ट बैंक के बीसी एजेंट बन के ही काम करो, ना कि यहाँ पर फिनटेक कंपनी के थ्रू। हाँ, फिनटेक कंपनी ले लीजिए जितनी आपको मिलती है, बाकी इनमें जो एडिशनल सर्विसेज होती हैं जैसे कि उसमें पैन कार्ड बनाने की सर्विसेज मिलती है और आईआरसीटी की सर्विसेज मिल जाती है, और भी ऐसी कई सर्विसेज हैं जो कि आपको नॉर्मल बीसी पोर्टल में नहीं मिलती। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसी एडिशनल सर्विसेज के लिए आप इन पोर्टल फिनटेक कंपनी को जरूर लीजिएगा। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर कुछ हद तक देखा जाए तो स्पाइस मनी भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं कि हर एक फिनटेक कंपनी खराब होती है, लेकिन यहाँ पर मार्केट में जो भी कंपनी घसीट कर चलती है ना, वो दरअसल आपको आज नहीं तो कल धोखा देगी ही, इसीलिए बचकर रहेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।